प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। हालेलुया। और मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरे नए वीडियो को बिना व्यवधान के देख सकें। हालेलुया। आपसे एक और गुजारिश करूंगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं प्रभु के वचन को लेके आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। तो आज मैं लेकर आया हूं यौन संबंधी अशुद्धता के चौथे भाग को। हालेलुया। थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मैं इसे पूरा नहीं करवाया। आज मेरे पास समय है और मैं चाहता हूं कि इस समय का मैं सदुपयोग करके इस वचन को मैं आज पूरा करूं। हालेलुया। तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। तो आइए जल्दी से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मैं हाईलाइट आपके सामने रखूंगा पिछले 3 एपिसोड की और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इसी योग्य। धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए तूने दिया है। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि प्रभु जी तेरे आत्मा के द्वारा हम गूढ़ भेद की बातों को जान सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ और मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले जो 3 एपिसोड हैं आपने पसंद किए और लाइक किए और आपने शेयर भी किए बहुत जगह। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको, थैंक्स बोलता हूँ, हृदय से थैंक्स बोलता हूँ कि सच में आपने मेरी हौसला अफजाई की है। तो आज का जो चौथा भाग है, जो मेरा टॉपिक है यौन संबंधी अशुद्धता, तो इसका चौथा भाग लेकर मैं आया हूं और इसका जो शीर्षक है वो है समलैंगिकता। आज हम समलैंगिकता के विषय में जानेंगे कि साइंस समलैंगिकता के विषय में क्या कहता है और बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। हालेलुया। तो आइए मैं सबसे पहले आपके सम्मुख हाईलाइट को रखता हूं और मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि समलैंगिकता को इंग्लिश में कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। तो इसी के विषय में हम आगे चलकर बातचीत करेंगे। मैं हाईलाइट आपके सामने रख रहा हूँ। बीते एपिसोड से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, अच्छा है तो बुरा है, काला है तो सफ़ेद है, दिन है तो रात है, और अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है। वो हमें व्यभिचार में फंसाकर हमें अशुद्ध करना चाहता है। कैसे, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है शैतान के 5 हथियार हैं, जिनमें पैसा, लालच, क्रोध, घमंड, और 5वां हथियार है व्यभिचार, जिसके विषय में हम बहुत दिनों से बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम इसी व्यभिचार को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर समलैंगिकता के विषय में कैसा दृष्टिकोण रखता है और कैसा नजरिया है परमेश्वर का और वचन का, पवित्र वचन का समलैंगिकता के विषय में। हालेलुया। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था मनुष्य 5 प्रकार से अशुद्ध होता है, 5 प्रकार से। पहला पॉइंट था विचार। हमारे विचार, जो गंदे विचार मन में आते हैं, ये मन होता है, ये इसमें जो गंदे विचार आते हैं, किसी के साथ संभोग करना, किसी को गलत दृष्टि से देखना, या किसी के प्रति अपने मन में गलत धारणाओं को लेकर आना, या लालच कर लेना किसी चीज़ का कि ये मेरे पास होता तो अच्छा था, मेरे पास भी इतना होता तो अच्छा था, ये। और दूसरी चीज़ है दृष्टि, हमारी आंखों से, क्योंकि पाप का आरंभ आंखों से ही होता है। हम किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो वो हमारे लिए गलत साबित होता है और हम अशुद्ध हो जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारी जुबान से भी हम अशुद्ध होते हैं। गालियाँ देते हैं, श्राप देते हैं, चुगलियाँ करते हैं, तो ये जुबान भी हमें अशुद्ध करती है। हालेलुया। और उसके बाद हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस समाज में रह रहे हैं और किस प्रकार का हमारा चाल चलन है, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चाल चलन होगा तो हम परमेश्वर हमें स्वर्ग में पहुंचाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। हालेलुया। और 5वां और अंतिम जो पॉइंट है वो है बुरी संगति क्या करती है, मनुष्य को बिगाड़ देती है। अच्छे से अच्छा मनुष्य बुरी संगति में आकर बिगड़ जाता है और उसे अशुद्ध कर देता है। ठीक है। और
आखिरी जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है वो है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। मैं आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से ही कि ये मेरे पूरे एपिसोड का जो मैं एक सीरीज, एक श्रृंखला लेकर चल रहा हूँ, ये वचन जो है वो उसका खास वचन रहेगा, और वो है पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ वहाँ पर क्या लिखा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। 16 और 17 पद है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, और परमेश्वर जिस जगह में रहता है दोस्तों, परमेश्वर के रहने की जो जगह है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसे भी रहने का स्थान पवित्र चाहिए। तो इसको आगे चलकर आखिर में आकर फिर से मैं इस पर बातचीत करूंगा, और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 6 पॉइंट हमने निकाले थे व्यभिचार के विषय में बाइबल के अनुसार। पहला था व्यभिचार, विवाहितों से विवाहितों का शारीरिक संबंध। दूसरा व्यभिचार था विवाहितों का अविवाहितों से शारीरिक संबंध, और जिसे एडल्ट्री कहते हैं, दोनों एडल्ट्री हैं। और तीसरा है समलैंगिकता, आज जिसके विषय में हम बातचीत करेंगे, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। और उसके बाद हस्त मैथुन, और उसके बाद वैश्यवृत्ति, और उसके बाद हम देखेंगे अवैध संबंध के बारे में। हालेलुया। मैं सब आपको फिर से बता देता हूँ। पहला है व्यभिचार, एडल्ट्री, विवाहितों का विवाहितों से संबंध। दूसरा है व्यभिचार, वो है फॉर्निकेशन, यानी कि विवाहितों का कुंवारों से शारीरिक संबंध। उसके बाद है समलैंगिकता, जिसको हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, पुरुषों का पुरुषों के साथ और स्त्रियों का स्त्रियों के साथ संबंध बनाना। और उसके बाद है वैश्यवृत्ति, यानी कि वैश्यागमन करना या करवाना, प्रोस्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। हालेलुया। और उसके बाद हम देखेंगे एक और है, चौथा पॉइंट है, वो है हस्त मैथुन, मास्टरब्यूशन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कि अपने हाथों के द्वारा अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा कर लेना। और पांचवा है अवैध संबंध, इलीगल रिलेशन, इलिसिट रिलेशन जिसे कहते हैं, वो है। आइए हम जल्दी से, मैं समय ज़्यादा खराब नहीं करूँगा, जल्दी से हम देखेंगे आज समलैंगिकता के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समलैंगिकता के विषय में साइंस का दृष्टिकोण क्या है। हम देखेंगे समलैंगिकता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर लोग अपोजिट सेक्स यानी कि विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे लोगों को हेट्रोसेक्सुअल कहा जाता है, हेट्रोसेक्सुअल कहा जाता है। और किंतु जब स्त्री का स्त्री और पुरुष का पुरुष की तरफ आकर्षण हो तो उसे होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। अगर स्त्री किसी स्त्री की ओर आकर्षित हो रही है सेक्स के लिए, या पुरुष किसी पुरुष की ओर आकर्षित हो रहा है सेक्स करने के लिए, तो उसे होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक क्रिया है, जो स्वाभाविक संभोग है, उसे कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल। और हम देखते हैं कि इन्हें लेस्बियन भी कहा जाता है, इन्हें लेस्बियन भी कहते हैं। चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों की ओर आकर्षित होते हैं, यानी हेट्रोसेक्सुअल भी होते हैं और होमोसेक्सुअल भी होते हैं। ये दोनों होते हैं। इन्हें बाईसेक्सुअल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बाईसेक्सुअल, जो स्त्रियों के साथ भी संबंध बनाते हैं, पुरुषों के साथ भी संबंध बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बाईसेक्सुअल। क्यों कहा जाता है ऐसा? मॉडर्न साइंस कहता है कि समलैंगिकता की प्रवृत्ति पैदाइशी होती है। साइंस क्या कहता है कि ये पैदाइशी होती है, इसमें ना तो लोगों का कसूर होता है, ना माँ बाप की परवरिश का कोई कसूर नहीं होता। ऐसे लोग जब सेक्स से जुड़ी बातें सोचते हैं तो उनके ख्यालों में सेम सेक्स के लोग ही आते हैं। अगर कोई पुरुष सोच रहा है सेक्स के बारे में तो उसके ख्यालों में या सपनों में पुरुष ही आएगा, स्त्री सोच रही तो स्त्री ही आएगी। इस एक समलैंगिक अपने कामेच्छा अपने तरीके से संतुष्ट या पूरी कर लेता है
लेकिन बाइबल अनुसार हम देखते हैं विवाह से अलग कोई भी सेक्स, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाइबल के अनुसार शादी या विवाह से अलग कोई भी सेक्स, चाहे वो पर स्त्री गमन हो या पर पुरुष गमन हो या समलैंगिकता हो या हस्तमैथुन हो, वो सब पाप है। हालेलुया, सब पाप हैं। खासतौर से समलैंगिकता से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। बाइबल इस बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें बताती है दोस्तों। समलैंगिकता के विषय में परमेश्वर बहुत सजग है और वो ऐसा दंड देता है जो सहने से बाहर है। हम बाइबल से देखेंगे कुछ बातें, ठीक है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, अगर आपके पास बाइबल है, रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 26 पद से मैं पढ़ूंगा, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और ये हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा आप ये प्राप्त कर रहे हैं, आप इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ताकि लोग जागरूक हो सकें। हालेलुया। तो मैं पढ़ रहा हूँ रोमियो 1 अध्याय उसका 26 से 28 पद तक। यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। आपस में पुरुष से आपस में क्या करने लगे, संबंध बनाने लगे, यानी कि संभोग करने लगे। और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। क्या फल पाया मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। छोड़ देता है परमेश्वर ऐसे लोगों को जैसे अनुचित कार्य करते हैं। दोस्तों, ये समलैंगिकता परमेश्वर की दृष्टि में सबसे घिनौना पाप है। विवाह के अलग जो भी व्यभिचार है, जो भी शारीरिक संबंध है, वो परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, पाप है, अपराध है। इसका दंड परमेश्वर जरूर देता है। आइए देखते हैं क्या हुआ था। इसकी तुलना हम करेंगे उत्पत्ति 19 अध्याय से। हालेलुया। देखिए पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है। यहाँ सदोम और अमोरा एक नगर है, उसकी बात हो रही है। सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। दोस्तों, स्वर्गदूत लूत के घर में आए। ये सदोम और अमोरा का किस्सा है दोस्तों। आज आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को क्यों स्वाहा कर दिया, क्यों उसको आग और गंधक से नष्ट कर दिया। उसका एक ही कारण था दोस्तों, और वो कारण था समलैंगिकता। वो समलैंगिकता का पाप जो है वो सदोम और अमोरा में बढ़ चुका था, इसलिए परमेश्वर ने उस शहर को तहस नहस कर दिया। आगे देखिए क्या लिखा है। तो आगे लिखा है 4 पद में कि उनके सो जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। लूत के घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर लेकर आ कि हम उनके साथ भोग करें। हालेलुया। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। एक मेहमान घर में आए हैं और वहाँ के लोग जो हैं घर को चारों तरफ से घेर लिया और उनसे कहा कि उन्हें हमारे पास भेज ताकि हम उनके साथ संभोग करें, हम उनके साथ व्यभिचार करें। हालेलुया। और 5 पद में लिखा है, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर लेकर आ कि हम उनके साथ भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के पास बाहर गया और किवाड़ को पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अभी तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पास
बाहर ले आऊं और तुम जैसा अच्छा लगे वैसा ही उनके साथ करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। हालेलुया। इतनी बड़ी कुर्बानी वहाँ पर जो है वो देने को था, लेकिन क्या हुआ? 9 पद में लिखा है, उन्होंने कहा हट जा। फिर से कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पहुनों के हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर लिया। हालेलुया। ऐसी समलैंगिकता का व्यभिचार, ऐसी समलैंगिकता का पाप सदोम और अमोरा में बढ़ चुका था, इसलिए परमेश्वर ने सोच लिया था कि अब मैं इसको नष्ट कर दूंगा। धर्मी लूत था, जिससे कह दिया था परमेश्वर ने कि तू अपने घराने समेत यहाँ से निकल जा। हालेलुया। हम देखते हैं लेव्य व्यवस्था और उसका 18 अध्याय और उसका 15 पद, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, हालेलुया। लेव्य व्यवस्था 18 अध्याय उसका 22 पद, स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन ना करना, ये तो घिनौना काम है। ये घिनौना काम है परमेश्वर की दृष्टि में, ये घिनौना काम है बाइबल की दृष्टि में, ये घिनौना काम है प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, और ये परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा घिनौना काम है जिससे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता। इसी के विषय में हम पढ़ चुके हैं। रोमियो 1 अध्याय की 26 से 28 पद तक परमेश्वर ने वहाँ पर कहा है, वचन में वहाँ पर लिखा है। मैं दोबारा से पढ़कर आपको बता देता हूँ कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। रोमियो 1 अध्याय और उसके 26 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है दोस्तों, जो समलैंगिकता में लिप्त हो जाते हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि स्वाभाविक संभोग क्या होता है, उसे छोड़कर वो अप्राकृतिक संभोग में लग जाते हैं, ऐसे काम में लग जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना है। और आगे लिखा है यहाँ पर कि यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है दोस्तों, और बहुत ही सजगता से, बहुत ही सतर्कता से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साइंस तो कुछ और कहता है, लेकिन बाइबल जो है वो सत्य है। बाइबल में जो लिखा है वो सच्चाई है दोस्तों। बहुत से देशों में ये कानून पास हो चुका है, समलैंगिकता को बाध्य कर दिया गया है, उसे मान्य कर दिया गया है। लेकिन हमारी दृष्टि में, विश्वासियों की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, बाइबल की दृष्टि में ये पाप है और ये घिनौना पाप है। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके अनुचित कामों में छोड़ देता है और फिर उनकी ओर दृष्टि नहीं करता। तो अगर हम में से कोई भी इस परिस्थिति में है तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल कर आएँ, परमेश्वर से क्षमा मांगें, पश्चाताप करें। परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है और वो हमें उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में क्या लिखा है दोस्तों, आइए अंत में उसको मैं पढ़कर बताऊंगा और कुछ समझाना चाहता हूँ। हर बार मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर यहाँ रहता है दोस्तों। चर्च जो बिल्डिंग होती है, जो ईंट और गारे की बनी होती है, वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर आता है कुछ समय के लिए, लेकिन घर उसका ये है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, व्यभिचार के द्वारा, एडल्ट्री के द्वारा, समलैंगिकता के द्वारा अगर कोई परमेश्वर के इस मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसको नाश कर देगा दोस्तों। क्योंकि ये मंदिर में परमेश्वर का मंदिर है, इसे हम खुद नाश करते हैं। व्यभिचार में पढ़कर, समलैंगिकता में पढ़कर, हस्तमैथुन में पढ़कर, वैश्यावृत्ति में पढ़कर, अवैध संबंधों में पढ़कर हम इस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर देते हैं
और याद रखिए दोस्तों, पवित्रता का कोई भी संबंध नहीं है। परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा और हमें हमारे अनुचित कामों पे हमें छोड़ देगा। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, और जो अगला एपिसोड है उसमें मैं हस्त मैथुन के बारे में आपको बताऊंगा कि बाइबल उसके विषय में क्या कहती है और हमें उसके लिए कैसे सजग होना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे और इस वचन को समझने के लिए बुद्धि दे। मैं गुजारिश करूंगा, इस वचन को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके कि समलैंगिकता परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना पाप है, और इसी कारण सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आपकी रक्षा करे, परमेश्वर आप सबको अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे, और अपने आगमन के लिए परमेश्वर आप सबको तैयार करे। हालेलुया।